वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोगों ने 300 क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व कर लिए हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री का एक टेस्ट सॉल्व किया, एंशियंट हिस्ट्री हो गई है और इसके साथ ही 500 हमने टॉप करंट अफेयर्स भी देख लिए हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 800 क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। मेरी कोशिश है मैं 1000 प्लस ही लेकर के जाऊंगी, सभी सब्जेक्ट के आपके सेक्शन वाइज टेस्ट को टारगेट कर रही हूँ। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो साइंस की सीरीज़ है, ठीक है। तो अभी साइंस की सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी, आपको इसको देखना है और इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं डेली, पहले उनको देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना भी समय है इस समय में भी आपने जो पढ़ रखा है बेहतर ढंग से रिवीजन हो जाए, कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, तो लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के लिए आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए, जिसमें आपको सिर्फ 499 रुपये में शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और डेली टारगेट के साथ आपको जो टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स होते हैं क्लासेस के साथ वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में जो हाई यील्ड टॉपिक है पहले उनको कवर कराया जा रहा है, साथ में आप सीसेट और जीएस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको 30 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, 5 सीसेट के हैं और साथ में 25 टेस्ट जीएस के कराए जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं और मंथली करंट अफेयर अलग से आप सॉल्व कर सकते हैं। हर मंथ की करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगी और आपको पता है यूपी पीसीएस में करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है। अगर आपने करंट अफेयर तैयार कर ली है तो लगभग 35 प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक है और ये सारे कर पाएंगे। तो ये यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कई एग्जाम को टारगेट करते हैं। अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ 99 रुपये का आपका कोर्स है, मतलब सिर्फ 99 रुपये में एसआई बन सकते हैं। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे उस पर ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। आप जीआईसी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एलटी ग्रेड या फिर इसके साथ में भी न्यू वैकेंसी आ रही बीईओ की, आरओ का रिजल्ट आने के बाद आरओ मेंस के लिए, तो सभी के कोर्स मिल जाएंगे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 71 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं, कौन कौन से हैं। पहला है, किसी रासायनिक तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म विशिष्ट गुण उसका परमाणु क्रमांक होता है। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक नंबर। सेकंड है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या से न्यूट्रॉन की संख्या का पता चलता है। थर्ड है, तरंग कर द्वैत प्रकृति वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नेचर के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग दोनों के रूप में वर्णित कर सकते हैं। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और तीसरा भी सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि किसी परमाणु की परमाणु संख्या से उसके प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है, ना कि न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है। 72 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुने। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। पहला है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को सीसा से बने पात्र में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी धातु प्लूटोनियम जो हवा के संपर्क में आने पर पीला हो जाता है। फोर्थ है, रेडियो कार्बन डेटिंग जानवरों और पौधों के जीवित अवशेषों की आयु निर्धारित करने की विधि है। तो रेडियो एक्टिव आइटम्स को किस में कीप करते हैं, जो लेड के कंटेनर्स होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। आइसोबार कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो बीटा किरणों के उत्सर्जन से आइसोबार्स उत्पन्न होते हैं। एक रेडियो एक्टिव मेटल प्लूटोनियम, ये अगर हवा में रखा जाता है तो ये इसके हवा के संपर्क में आने पर येलोइश कलर का हो जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, इसके मेथड से हम किसी भी एनिमल या प्लांट की आयु निर्धारित कर सकते हैं जो जीवाश्म है उनकी। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। 4 स्टेटमेंट हैं सामने। परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम या एटॉमिक बम क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, फिजन याद रखिएगा।
हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। ये भी बिल्कुल सही, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉनों के अवशोषण के लिए किसका यूज करते हैं? बोरॉन का यूज होता है, ना कि सिलिकॉन का। परमाणु प्रस्फोटन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा प्रेरित होता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कॉज्ड बाय एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं और सिर्फ तीसरा गलत है, और वो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसमें किसका किसका यूज करते हैं। तो देखिए, अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें मंदक के रूप में हम किसका यूज करेंगे? तो भारी जल या D2O का यूज किया जाता है, और ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। न्यूट्रॉनों के अवशोषण के लिए बोरॉन का यूज किया जाता है। 74th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। 4 स्टेटमेंट है ना सामने। पहला देखिए, एल्यूमिनियम भूपर्पटी में पाई जाने वाली दूसरी सबसे प्रचुर धातु है। क्या ये करेक्ट है? तो आयरन एक ऐसी धातु है जो भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और एल्यूमिनियम भूपर्पटी में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर धातु है। दूसरी कौन सी हो जाएगी? आयरन। तो ये गलत हो गया। यहाँ पर अगर आयरन होता तो सही है। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, सेकंड नंबर पर आयरन याद रखना है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ हम क्रोमियम का भी यूज करते हैं। करेक्ट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। करेक्ट है। और पाइराइट को मूर्खों का सोना के नाम से जानते हैं। फुल्स गोल्ड कहा जाता है किसको? पाइराइट का नाम याद रखेंगे। ये आयरन सल्फाइड होता है, इसी को हम पाइराइट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन सी में दिया गया है। 75th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को आमतौर पर पायरीन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी है, आयोडोफॉर्म का उपयोग घावों की ड्रेसिंग के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। थर्ड है, लुई पास्चर ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और डी है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक को नोबेल का तेल कहा जाता है, नोबेल सॉइल बोला जाता है। इनमें से कोई एक गलत है। तो देखिए, लुई पास्चर ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, क्या ये सही है? गलत हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। बाकी सारे सही दिए गए हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जानते हैं। आयोडोफॉर्म का यूज किसमें करते हैं? एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, घावों की ड्रेसिंग में किया जाता है। नोबेल सॉइल के नाम से किसे जानते हैं? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का नाम याद रखेंगे। 76 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट है, आंवले में आंतरिक परिगलन रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। इंटरनल नेक्रोसिस डिजीज इसे बोलते हैं। गूसबेरी में किसकी वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, ना कि मैग्नीज। तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। फूल गोभी में जो ब्राउनिंग डिजीज होती है कॉलीफ्लावर में, वो किसकी वजह से होती है? बोरॉन की डेफिशिएंसी से होती है। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाटर कोर डिजीज इन टर्निप इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज। ये भी करेक्ट है। सलजम में जो वाटर कोर रोग होता है ना, मैग्नीज की कमी से होता है। विप टेल ये एक डिजीज है, कॉलीफ्लावर में होती है मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से। ये भी करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। इंटरनल नेक्रोसिस डिजीज गूसबेरी में किसकी वजह से होगी? तो बोरॉन की डेफिशिएंसी। 77 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इनमें से सही विकल्प चुनना है। पहला दिया गया अर्गर्ट डिजीज, ये किसकी वजह से होता है, किसमें होता है? तो बाजरा या मिलेट क्रॉप में होने वाली एक डिजीज है। करेक्ट हो जाएगा। टिक्का और लीफ स्पॉट डिजीज, टिक्का या चित्ती रोग मूंगफली में होता है, ग्राउंडनट क्रॉप में होता है। ग्राउंडनट में टिक्का डिजीज याद रखिएगा अच्छे से। करेक्ट हो जाएगा। करनाल बंट डिजीज, ये किस में होता है? अरहर क्रॉप में दिया गया है। जबकि करनाल बंट होता है गेहूं में, वीट में। गलत हो जाएगा। विल्ट डिजीज किस में होती है? ये अरहर में होती है, ना कि वीट में। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 78 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। ऑप्शन ए है, मछलियों में सेप्रोलेग्निया रोग कवक के कारण होता है। तो एक फंगस है सेप्रोलेग्निया डिजीज, जो कि फिशेस में होता है। तो ये करेक्ट है, हमसे गलत पूछा गया है। जुगाली करने वाले पशुओं में अफारा डिजीज होती है, टिम्फैनी डिजीज बोला जाता है, जो कि दूषित आहार के कारण होती है। नेक्स्ट है, गायों में मिल्क फीवर रोग कैल्शियम की कमी से होता है। ये सारे करेक्ट हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग में
मानव मस्तिष्क प्रभावित होता ना कि हृदय। यही गलत है, ऑप्शन डी राइट होगा। 79 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, कार्बोहाइड्रेट का पाचन बड़ी आंत में होता है। सेकंड है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग इलियम होता है। थर्ड है, लार में मौजूद एमाइलेज नामक जो एंजाइम है मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। और छोटी आंत का मुख्य कार्य बिना पचे भोजन से पानी को अवशोषित करना है। देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें दिया गया, बड़ी आंत में, गलत हो जाएगा। इसका कार्बोहाइड्रेट का पहली बात तो पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आपको याद रखना है, लार्ज इंटेस्टाइन गलत है। आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो इलियम होता है। और लार में मौजूद होता है कौन सा, एमाइलेज एंजाइम, जो कि सिलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है माउथ में। ठीक है, ये भी करेक्ट है। और छोटी आंत में दिया गया है मुख्य कार्य बिना पचे भोजन से पानी अवशोषित करने का काम किसका है, माफ कीजिएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी भोजन आपने पचाया है उससे जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है उनको अब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। तो ये भी गलत हो गया। सेकंड और थर्ड करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। 4 स्टेटमेंट है। जीवधारी थर्मो रेगुलेशन के माध्यम से अपने शरीर का आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। सही होगा। पैंक्रियाटिक जूस किसके डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी के डाइजेशन में पैंक्रियाटिक जूस हेल्प करता है। कुत्ते की जीभ शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में हेल्प करती है। आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। विटामिन पचते नहीं बल्कि जठरांत पथ में अवशोषित होते हैं। तो हाँ, विटामिन क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ये भी करेक्ट है। राइट आंसर क्या है, सारे ही करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो साइंस के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई डाउट रह जाता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। और आप अपने जो क्लासेस कर रहे हैं उनको रिवाइज अच्छे से कीजिए, और जो एग्ज़ाम है उसके लिए सब्जेक्ट वाइज रिविज़न के साथ साथ जल्दी कंप्लीट करके प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। और अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।